आज का कॉन्सेप्ट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बहुत ही इम्पोर्टेंस है, विथ एक्सरसाइज है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए। आज एक और कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं, डिस्काउंट। जनरल एंट्री के लिए डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको हिंदी में हम बट्टा बोलते हैं, होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट क्या है, जैसे कोई सामान हमने खरीदा, मान के चलो कोई चीज हमने 100 रुपये की, उसकी लिस्ट प्राइस है। आप देखना किसी भी प्रोडक्ट पर क्या है एमआरपी वगैरह जो लिखी रहती है। तो जैसे मान लो 100 रुपये की कोई लिस्ट प्राइस है और वो हमें 80 रुपये में हमने उसको खरीद लिया है। तो 20 रुपये क्या हुआ कि 20 रुपये हमारा क्या हो गया, हमें डिस्काउंट मिल गया। जनरली हम किसी शॉप पर जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो हम बोलते हैं कि डिस्काउंट कितना मिलेगा, डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो ज़्यादातर क्या है, कस्टमर क्या है, डिस्काउंट की बात पहले करते हैं कि आपकी जो एमआरपी चल रही है उस पर डिस्काउंट कितना है। तो डिस्काउंट देखते हैं। डिस्काउंट क्या है, दो प्रकार का होता है, एक तो है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। यहाँ क्या है, जनरल करने के लिए क्या है, हमें डिस्काउंट को दोनों टाइप से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है इसको हिंदी में व्यापारिक बट्टा बोला जाता है, और कैश डिस्काउंट नगद बट्टा। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट क्या है यहाँ पर, अ डिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, अ डिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस of goods allowed by a producer, a wholesaler to a retailer। जैसे मान लो जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादन करने वाला, या होलसेलर भी बोल सकते हैं, थोक व्यापारी होता है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर हो, होलसेलर हो, क्या करते हैं, बीच में कौन होता है, रिटेलर। तो रिटेलर को जब कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो इसमें क्या रहता है, लिस्ट प्राइस में ये ऑलरेडी कम रहता है। यहाँ पर लिस्ट प्राइस से ये कम करके लिखा जाता है, तो ये लिस्ट प्राइस से इसको कम किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन देता है, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टली रिटेलर को देता है। इसका मतलब ये है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सभी को मिलता है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब नकद पर भी मिलता है और उधार पर भी मिलता है। जैसे मान लो कोई सामान हमने खरीदा, मान लो हमने सामान खरीदा 100 रुपये का, उस पर ट्रेड डिस्काउंट 20 रुपये है। तो यहाँ पर ये शर्त नहीं रहेगी कि आप इसको नकद खरीदो तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर क्या है, चाहे ट्रेड नकद हो चाहे उधार हो, ट्रेड डिस्काउंट दोनों कंडीशन में मिलता है। अब देखते हैं हम कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट क्या है, अ डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर when she makes can payment of the goods purchased within the early time। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो किसी कस्टमर ने कोई सामान खरीदा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई कस्टमर है, इसने कोई सामान खरीदा है 100 रुपये का। तो यहाँ जो दुकानदार है उसने कहा कि यदि आप अभी इसका पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, उधार पर तो ये 100 रुपये का है, अगर आप क्रेडिट में ले रहे हैं तो 100 रुपये का, यदि अभी पेमेंट कर रहे हैं तो इस पर आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि जो कस्टमर है वो क्या है, जल्दी पेमेंट करने के लिए अट्रैक्ट होता है। तो ये क्या करता है, तुरंत पेमेंट जब करेगा तो इसको क्या है, 95 रुपीज़ ही देना पड़ेगा, 95 रुपीज़ देना पड़ेगा। इसका मतलब 5 रुपये इसको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, 5 रुपये इसको डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर। तो ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट अलाउड है, किराए के लिए है कि जो अपना कस्टमर होता है वो जल्दी पेमेंट
कर दे, इस वजह से इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब नकद या उधार। खास बात जो है वो नोट्स करना। खास बात क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, लिस्ट प्राइस से कम किया जाता है, होलसेलर देता है और सभी को देता है, सभी प्रकार के कस्टमर को देता है, चाहे क्रेडिट हो चाहे कैश हो। लेकिन कैश डिस्काउंट किसको देता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, मतलब सिर्फ नकद सौदा जो हुआ है उसको दिया जाता है। तो नोट करने वाली बात है, ट्रेड डिस्काउंट कैश या क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन में दिया जाता है, कैश डिस्काउंट सिर्फ नकद पर दिया जाता है। इसका मतलब सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होगा तभी दिया जाएगा। ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा ना उसकी एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना, नॉट एंटर्ड इन जनरल बुक। जब हम जनरल एंट्री करेंगे इसकी एंट्री नहीं होगी। रीजन क्या है, जनरल एंट्री से पहले ही ये डिस्काउंट दिया गया है, इसलिए जनरल एंट्री में इसकी एंट्री नहीं होगी। इसको माइनस करने के बाद ही एंट्री की जाएगी। मैं अभी दोनों एंट्रियां बताऊंगा अभी इसमें। और कैश डिस्काउंट जो होता है ना उसकी एंट्री होती है। ठीक है, रिटन द जनरल या एंटर्ड इन जनरल बुक। ध्यान रखना, कुछ बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। पहली मैंने आपको बताई कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश या क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन पर दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट क्या है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जनरल में नहीं होती और कैश डिस्काउंट की एंट्री जनरल में होती है। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको क्लियर कर लेना, ये आपके थ्योरी के काम आने वाली चीज है। सोल्ड गुड्स टू राम, राम को माल बेचा ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर दिया है 10% और 2% दिया है कैश डिस्काउंट। और साथ में अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि कस्टमर का नाम लिखा है माल बेचते समय और उसके साथ कैश वर्ड का भी यूज हुआ है तो ये ट्रांजेक्शन कौन सा है, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब नकद सौदा हुआ है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है 5,000 लेस, इसमें से सबसे पहले हम घटाएंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना है 10%। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। यहाँ हम देखें लिस्ट प्राइस 5,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड, ठीक है, कितना आ जाएगा 500। अभी मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। जब हमने माल बेचा है तो माल बेचते समय हम क्या बोलते हैं, सेल्स। तो यहां पर देखना जो हमारी नेट सेल्स है, नेट सेल्स वो रहेगी 4,500। अब इसमें से माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 2% है। ध्यान रखना, लेकिन कई बार क्या मिस्टेक हो जाती है कि हम लिस्ट प्राइस पर कैश डिस्काउंट निकाल देते हैं, जबकि हमें लिस्ट प्राइस पर नहीं, नेट सेल्स जो भी नेट प्राइस बची है उस पर निकालना है। तो हम कितने पर निकालेंगे, 4,500 पर निकालेंगे यहाँ 2%। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 4,500 पर जब 2% का हमने डिस्काउंट निकाला तो 90 रुपीज आया। तो ये बचा 4,000
4410 4410 यहाँ पर हमें कैश रिसीव होगी। तो जो एंट्री होगी उसमें आपको देखना है 3 चीजें आएंगी। एक तो आएगा सेल्स, कितने का माल बेचा, तो हम 5000 का नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद लिखेंगे, ठीक है। ये सीआर जाएगा, सेल्स सीआर जाता है, बाकी वीडियो में क्लियर कर लेना, परचेस डीआर और सेल्स सीआर। इसके बाद में दूसरा ये हो गया सेल्स, और हमने डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट अलाउ 90 रुपीज। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए इसको हम कहाँ करेंगे, डीआर। इसके बाद में हम देखते हैं हमें कैश कितना प्राप्त हुआ, कैश हमारे इधर आ रही है, इसलिए कहाँ आएगी, डीआर। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट्स डीआर डिस्काउंट अलाउड डीआर टू सेल्स अकाउंट। याद रखना डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ होता है। जब माल बेचेंगे तो कैश डीआर होगी तो डिस्काउंट भी डीआर होगा। रीजन क्या, माल बेचते समय हमने डिस्काउंट दिया है, हमारी लॉस है, इसलिए ये डीआर है। गोल्डन रूल्स में मैंने बताया था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डीआर। ये आ गया 90 रुपीज, और यहाँ पर ठीक है, ट्रांजेक्शन में कभी भी डीआर और सीआर बराबर ही रहेंगे। अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपकी एंट्री कहीं ना कहीं गलत है। ये क्लियर हो गया, यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया है। एंट्रीज को थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। ये बिजनेस है, हमने माल बेचा 5000 वाला, लेकिन ये लिस्ट प्राइस थी, ये माल था कितने का, 4500 का। पेमेंट हुआ हमें 4410 का, और इसमें से डिस्काउंट दिया हमने 90 रुपीज, ये डिस्काउंट दिया। तो ये डिस्काउंट जो है हमारे लिए क्या होगा, लॉस होता है, ठीक है, ये लॉस होता है, इसलिए इस डिस्काउंट को हम कहाँ लिखेंगे, डीआर में। और कैश हमारे इधर आ रही है, इसलिए ये कहाँ आएगा, डीआर में। और माल जब बेच रहे हैं तो 4500 का माल हमारे इधर से जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीआर। इसी एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ लिस्ट प्राइस ₹5000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एट 2% कैश डिस्काउंट। कन्फ्यूजन के लिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है और कैश डिस्काउंट भी दिया है, लेकिन यहाँ पर फॉर कैश नहीं लिखा, ठीक, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसी एग्जाम्पल को मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर क्या हो गया कि सेम का सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ क्या कौन सा शब्द रिमूव हो गया है, यहाँ पर कैश रिमूव हो गया है। इससे पहले हम क्लियर कर चुके हैं, यदि कैश शब्द जुड़ा है तब कैश ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब उधार माल बेचा, उधार बेचा है। अब हमने अभी डेफिनेशन में देखा था, मीनिंग में देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को दिया जाता है, चाहे कैश हो और चाहे क्रेडिट हो, लेकिन कैश डिस्काउंट कैश पर ही दिया जाता है। कैश अगर ट्रांजैक्शन है तब दिया जाएगा, अदरवाइज इसको नहीं दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे होगी। तो सेम कंडीशन में हम लिस्ट प्राइस निकालेंगे 5000, ठीक है, इससे हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस पर आएगा, 5000 पर 10%, बचा कितना, 4500। बस, इसके आगे हम कैश डिस्काउंट इसमें नहीं देखें।
यहाँ पर ध्यान रखना कैश डिस्काउंट यदि लिखा है, ये कंफ्यूजन के लिए लिखा है यहाँ पर कि कैश डिस्काउंट तो है। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें पैसा नहीं देना, यहाँ पर उसने ऑफर दिया, वेंडर ने ऑफर दिया कि हम आपको नकद भुगतान करने पर 2% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर है वो नहीं करना चाहता, नकद ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता, तो हम सिर्फ उसको ट्रेड डिस्काउंट ही देंगे, कैश डिस्काउंट उसको नहीं देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, ध्यान रखना जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो यहाँ पर हमें कस्टमर का नाम लिखना पड़ता है। तो किसने माल खरीदा, रिसीवर कौन है, राम्स अकाउंट्स, DR, राम ने माल खरीदा, हमारे इधर से क्या गया, माल लेकर। और एंट्री कितने की होगी, 4500, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हमने कैश डिस्काउंट यहाँ दिया ही नहीं है तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी एंट्री में मैंने ये क्लियर कर दिया। अब कभी कभी एंट्री ऐसी भी पूछ लेते हैं कि आधा नकद आधा उधार, तो इस टाइप की एंट्री की चर्चा बाद में करेंगे। अभी एक मैंने माल बेचने का बताया, अब माल में खरीदने की एंट्री और बता देता हूँ। अभी हमने सेल्स का एग्जाम्पल देखा था, अब हम परचेस्ट का देख लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हम देते भी हैं, डिस्काउंट हमें मिलता भी है, ठीक है ना। तो परचेस में देखें कैसे निकालेंगे, लिस्ट प्राइस 5000 है, सेम एग्जाम्पल लिखा मैंने, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको याद होगा ये लिस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट तो अगर लिखा है तो हमें दे देना है, लेकिन कैश डिस्काउंट देने से पहले हमें ये देखना है कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो हम देखते हैं यहाँ पर परचेस किया है, माल खरीदा है, किससे खरीदा है, मोहन से। इसका मतलब वेंडर्स का नाम दिया है, वेंडर्स के नाम देने के बाद में कैश वर्ड का भी यूज किया है, स्पष्ट लिखा है फॉर कैश, मतलब हमने नकद खरीदा है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर हम कैश डिस्काउंट और दे देंगे, लेकिन ध्यान रखना कैश डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, नेट सेल्स नेट परचेस पर। कितना, 2%। यहाँ कितने बचे, कोई 4400, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीजें निकल के आई। इसकी एंट्री तो हमें करना नहीं है, एंट्री किसकी करना है, माल हमने खरीदा है, यहाँ पर ध्यान रखना इसकी एंट्री करना है आपको, परचेस में लिखना है, इसको डिस्काउंट में लिखना है, इसको कैश में लिखना है। तो हम देखते हैं जब माल खरीदा तो परचेस में हमें कितना अमाउंट लिखना है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट जो है उसकी एंट्री नहीं की जाती। इसका मतलब क्या है, 5000 तो हमें लिखना नहीं है, इसको हमें एंटर नहीं करना, ना इसको हमें एंटर करना, हमें क्या लिखना है 4500। तो परचेस में क्या लिखेंगे 4500। उसके बाद डिस्काउंट में कितना लिखेंगे, यहाँ पर देखें 90 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। उसके बाद में कैश हमें कितना देना पड़ा, कैश हमें देना पड़ा है 4410, ठीक है ना। जब माल खरीदते हैं मैंने आपको अभी बताया था सेल्स करने पर CR होता है और परचेस करने पर DR होता है। तो माल खरीदेंगे तो ये DR हो जाएगा और कैश डिस्काउंट CR और कैश भी CR, ठीक है। एंट्री बन जाएगी यहाँ पर परचेस अकाउंट्स DR 4500 टू कैश अकाउंट्स और टू, चलिए डिस्काउंट, टू डिस्काउंट और टू कैश अकाउंट्स, ठीक है 90। यहां पर देखें कि ये बिजनेस है, यहाँ पर हमने माल खरीदा है, किसी से भी खरीदा है, यहाँ पर जो भी वेंडर्स है नाम दिया है वैसे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मोहन से माल खरीदा है,
माल आया हमारे इधर तो परचेस हमारे इधर हो रही थी, तो इसलिए हमने परचेस क्या माल आ रहा था तो हमने क्या कर दिया, परचेस को डीआर कर दिया। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हमें लिस्ट प्राइस लिखना नहीं है, 500 लिखना नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट लिखना नहीं। तो परचेस हमारे इधर कितनी हुई, 4500 से इंक्रीज हो रही है। इसके लिए हमें कितना पैसा देना पड़ा, इसके लिए हमें 4410 रुपये, 4410 रुपीज़ हमें देना पड़ा। तो बाकी पैसे हमें नहीं देने पड़े, इसका मतलब जो बाकी पैसे हैं वो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया है। तो ध्यान रखना यहाँ डिस्काउंट हमें मिला है, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई, इनकम है, इसलिए ये कहाँ आएगा, सीआर साइड। कैश हमारे इधर से जा रही थी, ठीक है, ये कहाँ आ रही है, सीआर। माल हमारे इधर आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, डीआर, ठीक है। तो डिस्काउंट शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट देते भी हैं और लेते भी हैं, ध्यान रखना। यदि हम माल खरीद रहे हैं तो हमें पैसा किसी को देना है, कैश किसी को देना है, उस कंडीशन में जो डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे लिए क्या होता है, इनकम, ठीक है। और जब हम माल बेचते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या है, पैसा मिलता है, पैसा आता है। जब कोई कस्टमर हमें जितना पैसा दे रहा है हम उसको जल्दी पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट देते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस डिस्काउंट अलाउड, उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। ये हमारे लिए क्या होता है, लॉस या एक्सपेंसेस, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, इनकम है ये सीआर रहेगा और ये एक्सपेंसेस या लॉस है इसलिए डीआर रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही लिखा जाता है। माल बेचेंगे तो नॉर्मल सी बात है, सेल्स कहाँ आएगा, सीआर आएगा, तो डिस्काउंट और कैश कहाँ जाएंगे, डीआर। और माल खरीदते समय परचेस डीआर आएगा तो डिस्काउंट और कैश कहाँ जाएंगे, सीआर, ठीक है।